प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा परम पूज्यपाद श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए थे, हिंदू धर्म का जो सम्मेलन चल रहा था उसमें उन्होंने अपने धर्म की बात रखनी थी, तो स्वामी विवेकानंद ने शब्द की बात बोली कि शब्द जो हम बोलते हैं, ये हम क्या बोलते हैं, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। तो हमको संभल के बोलना है, चाहे घर में बोलें, चाहे समाज में बोलें, चाहे किसी से बोलें। हम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वही ताकत है आपकी। अच्छा बोलेंगे अच्छे हो जाएंगे, बुरा बोलेंगे लात खाएंगे। ये मुंह बहुत गड़बड़ है भाई, मुंह सब कुछ करा देता है। तो स्वामी विवेकानंद यही बात बोले कि भाई शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। हमारे देश में शब्द की पूजा होती है, लेकिन ओशो रजनीश बोलते हैं कि शब्द न करो, मौन हो जाओ। लेकिन हमने देखा कि हिंदू धर्म में, जिसको बोलते हैं सनातन धर्म, इसमें शब्द की व्याख्या है। कबीर दास से लेकर के सब लोगों ने शब्द की बात कही है, नानक ने भी कही है, नाम भजने की बात कही है, जप की बात कही है। और स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात रख दी कि जो मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, हम मंत्र को मुंह से जपते हैं मन के अंदर अंदर, तो उसमें बहुत बड़ी ताकत मिलती है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो एक अंग्रेज था, उस बोला कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है, कैसे आप बोल रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने उनको समझाने के लिए उनको बोला, यू आर इडियट मैन। किसी को इडियट बोलेंगे तो गुस्सा आएगा ना, तो अंग्रेज को भी गुस्सा आ गया। बोला, अरे तुम उतनी दूर से हम लोग लड़ाई झगड़ा हो गया, इडियट बोलते हो हमको। तो स्वामी विवेकानंद तो समझाने के लिए न बोले थे, फिर बाद में बोले, आप गुस्सा मत करिए, मैं बोल रहा हूं कब से कि शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है, मंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो आप समझे नहीं। हम भगवान राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, शिव का लेते हैं, दुर्गा का लेते हैं। हम नाम, हमारे हिंदू धर्म में है, लोग नाम जपते हैं, तो उसमें ताकत होती है। अगर नहीं ताकत होती तो हम तो आपको इडियट बोले तो कितनी ताकत लगी। दिमाग खुल गया उसका, सोचा हाँ यार, ये तो खाली इडियट बोला, वो भी तो शब्द था, इसने तो मारा नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में उसका असर पड़ गया। तो ये ब्रेन में ना ऐसी ऐसी ग्रंथियां बनी हैं जो आपके ब्रेन को चार्ज कर देंगी। हर आदमी इंसान तो है ही है, मनुष्य थोड़ी है, मनुष्य तो है ही है, जानवर तो है नहीं, जानवर नहीं समझता है, लेकिन हमारे अंदर कंट्रोल करने की ताकत है, जानवर को कंट्रोल करने की ताकत नहीं है। अभी जो सातपत्ती की बात दादा बोल रहे थे अर्जुन दाऊसी में, वही चैप्टर में हमारे आचार्य जो बोले हैं, आपके अंदर ये ताकत है, आपके अंदर कंट्रोल आप कर सकते हैं। क्या आप को बाथरूम लगा है और बस में बैठे हैं, बस रुक नहीं रही है, तो क्या बाथरूम बस में कर देंगे वहीं पे? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना। 1 घंटा बाद बस रुकेगी तो 1 घंटा बाद हम टॉयलेट जाएंगे। लेकिन घोड़ा, हाथी, शेर, कुत्ता जब लगेगा वहीं कर देगा। गाड़ी देखा तो गाड़ी में भी वो तो तुरंत ही करेगा। तो जानवर में कंट्रोल करने की आदत नहीं है, लेकिन आप तो कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें ठाकुर जी की क्या लीला है भाई? ठाकुर जी आपको क्या आशीर्वाद देंगे उसमें? आपके अंदर ही सब कुछ है। ठाकुर जी तो खाली बता रहे हैं आपको कि अरे जगो भाई, सोए कहां हो, जग जाओ। आचार्य देवी तो यही बता रहे हैं कि जग जाओ। अब आपको भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, एक आदमी खाना खा रहा है, तो आप उसका छीन के खा लेंगे? खाएंगे कि नहीं? नहीं खाएंगे आप। हम लोग इंसान हैं ना भाई, नहीं खाएंगे। सोचेंगे चलो जाएंगे, घर बनाएंगे, खाएंगे, चाहे जहां मिलेगा वहां खाएंगे।
लेकिन जानवर को भूख लगेगी तो उसका खींच के खा जाएगा। शेर पेट भरा है लेकिन उसकी आदत है, हिरन आ जाएगा तब भी पकड़ लेगा उसको, छोड़ थोड़ी देगा। लेकिन आदमी तो कंट्रोल करता है ना। तो हम क्यों नहीं अपने गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं? हम क्यों नहीं अपने भावनाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं? भाई आप तो करते ही हैं। घोषदा बोले ना, वो नाम की ताकत, उस शब्द की जो मैं बात कर रहा था। कबीर दास बोले कि शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काय, अजय निज शब्द की भक्ति करे, सदगुरु यूं समझाए। सदगुरु तो भक्त शब्द की ही बात बता रहे हैं कि शब्द में ही बहुत बड़ी ताकत है, और जो शब्द की बात किया है वही सदगुरु है। परसों मैं गया था इस्कॉन टेम्पल, यहाँ पे है कानपुर में, आप जाइएगा कभी वहाँ पे। हाँ, स्कूल के बच्चों को ले जाना था तो हम लोग गए थे वहाँ पे। पहली बार गए इतने दिन में, 15-16 साल से हम रह रहे हैं लेकिन गए नहीं थे। बिठूर में है, बहुत बढ़िया इस्कॉन टेम्पल बना है। हाँ, तो आप जाएंगे वहाँ पे। मैंने देखा वहाँ पे अच्छा है, बहुत बड़ा है, बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, सुंदर है। लोग वहाँ बैठते हैं तो बैठ करके लोग ना एक हाथ में वो थैले लिए रहते हैं और वहाँ पे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। मतलब उसको जपते रहते हैं पूरा हाथ में लेकर के। माला देखते हैं कोई बाहर बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, जो वहाँ पे पूजा करते हैं, जो भक्त हैं, घंटों जप रहे हैं। मतलब ये इस्कॉन टेम्पल में जो भगवान कृष्ण की जो जाप है, यहाँ से लेके विदेशों तक, और बहुत पैसे रुपए भी वहाँ आते हैं, पूजा होती है, सब कुछ ठीक है। तो क्या होता है? और फिर वहाँ पे बोर्ड लगा था, मैंने वहाँ पे पढ़ा तो बहुत से विदेशी लोगों की फ़ोटो लगी थी और उस पर लिखा हुआ था कि ये नाम जप करने से टेंशन दूर होता है, ये नाम जप करने से ये होता है, ये नाम जप करने से ऐसा होता है। ठीक, अच्छी बात। फिर ये शब्द की बात आई, शब्द ही का तो काम चल रहा है ना, कि शब्द का कर लो। लेकिन अब जड़ की बात सुनिए। नाम आप जपिए ठीक है, लेकिन नाम ही ठाकुर जी क्या बोले हैं, हमारे गुरु जी सदगुरु महाराज जिनको पुरुषोत्तम बोलते हैं, वो बोले हैं कि नामी के प्रति आनति रखकर नाम करोगे तुम मन ही मन, और अपने मन में सोचोगे नामी के जितने हैं गुण। आप हरे राम हरे कृष्ण करिए, लेकिन वो नाम किसी से लेना पड़ेगा मंत्र आपको। वहां सब कर रहा है, आप भी बैठ जाइए, जीवन गुजर जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। और यहां ठाकुर जी का नाम मिला है फ्री में। 10 रुपए का आदमी संकल्प करता है, ऋतिक दादा उसको नाम दे देते हैं ठाकुर जी का। सोचता है अरे बड़ा आराम से मिल गया यार, ना जपो तो ना जपो, तो वही बात है, कंट्रोल तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन जब आप जपने लगेंगे ना महाराज निरंतर 24 घंटा, तो आप देखेंगे कि आप, ठाकुर जी बोले जा इच्छा करवे ताई हवे, जो इच्छा करेंगे वही हो जाएगा। लेकिन कितना नाम करना पड़ेगा? ठाकुर बोले हनुमानेर मत नाम करे, बखविदान कर दिखाई है नाम, सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी सीना फाड़ दिए, उसमें लिखा था सीताराम 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 सीता। दिन रात नाम करना है, मुख बंद हवे ना, अनवरत नाम कर। ठाकुर जी बोले यही अमृत, नाम ही अमृत। আমি তোমার মুখে দিয়ে, আমি তোমার হাতে তুলে দিয়ে তবু খাতে পারিস না। अमृत ठाकुर जी दिए हैं, हम लोग ने उतारते ही नहीं है गले के नीचे, यहीं रखे हैं विष। यहां को क्या रहता है? शंकर जी विष धारण किए थे। अगर नाम को यहां नाभि तक उतारते नहीं है तो हम विष धारण करके बैठे हुए हैं और घूमते हैं। दादा मेरा कल्याण नहीं हुआ। एक दादा आए ठाकुर जी के पास, दादा आचार्य देव के पास, बोले मेरा लड़का मर गया है। बोले तो मैंने ठाकुर जी को छोड़ दिया। दादा बोले ठाकुर जी को छोड़ दिए?
बोले हाँ। बोले अच्छा, आपने खाना भी छोड़ दिया होगा? बोले नहीं। आपने पीना छोड़ दिया होगा? बोले नहीं। आपने अपनी मां को छोड़ दिया होगा? बोले नहीं। आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया होगा? बोले नहीं। आपने अपने पड़ोसी को छोड़ दिया होगा? बोले नहीं। तो किसी को नहीं छोड़ा तो ठाकुर जी को छोड़ दिया? काहे भाई? इसीलिए लड़का मर गया ना भाई, इसीलिए। काहे? कहते तो हैं कि सबसे पहले गुरु का चरना, शरण करना, शरण करना। अरे भैया बुद्धिमान मनुष्य, सबसे पहले गुरु को रख के चलना था ना यहां पे। तो गुरु तो सबसे पीछे है, इसलिए सबसे पहले गुरु को छोड़ दिया। खाना नहीं छोड़ा, पीना नहीं छोड़ा, पत्नी को नहीं छोड़ा, घर नहीं छोड़ा, समाज नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, ठाकुर जी को छोड़ दिया। जा, छोड़ दिया। आया एक आदमी और आचार्य देव से बोला, बड़ा जीवन में दुविधा है, कुछ हो नहीं रहा है। अचानक हर साल जो है बैसाख के महीने में मेरे घर में कुछ न कुछ हो जाता है, हर साल। इस साल मेरी वैन थी, वो लड़ गई मेरे, और आग तो हर साल बैसाख में लगता है। आचार्य बोले अच्छा, आग को पता है कि बैसाख आ गया, गाड़ी को पता है कि बैसाख आ गया, लड़ गई। अरे गाड़ी को खड़ा कर दो, जिंदगी भर न लड़ेगी। गाड़ी चला कौन रहा था? तुम न। तो बैसाख में नहीं लड़ती है गाड़ी, चलाने वाला गड़बड़ है। तो बोले तो क्या करें? अब सुनिए आप लोग, असली बात पे मैं आ रहा हूं। बोले कि क्या करें, समस्या तो है ना। तो बोले कि ठाकुर जी को ना नंबर 1 पे रखना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि दिन भर में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। 24 घंटा में कितना मिनट होता है? 24 गुणे 60। अब उसमें कितना सेकंड होता है? 24 गुणे 60 गुणे 60, 64,000 जो भी हो जाएगा सेकंड। तो दादा बोले कि तुम कितना सेकंड ठाकुर जी का नाम जपे, कितना सेकंड एक दिन में ठाकुर जी को याद किए? 1 सेकंड नहीं याद किए, नहीं याद किए। वो इस्कॉन टेम्पल में वही हरे राम 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 हरे हरे। तो भाई ठाकुर जी का नाम, अभी करविदी ने गाना गाया ना, नाम जपने की बात। आप भी हम भी बैठ करके, यदि हम लोग देखिए, बैठ करके नाम करना या माला जपना ये तो पहला स्टेज है। जब छोटा बच्चा साइकिल चलाता है ना, तो साइकिल के बगल में एक पहिया लगा होता है, तो पहिया लगा के वो चला रहा है। तो अब हम बड़े हो गए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी साइकिल में पहिया लगा लें, लगाएंगे? नहीं, चलाने आ गया ना। तो माला उसको जपना है जो स्टार्टिंग है, आपकी स्टार्टिंग नहीं है। आप ठाकुर जी का नाम जप सकते हैं ऐसे बैठे बैठे मन के अंदर, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते गाते। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सोए रहेंगे। आपको तो ऐसा लगेगा कि ये पंखा चल रहा है, ये खटखट नहीं कर रहा है, ये ठाकुर जी का बीज मंत्र बोल रहा है। ये ट्रेन चल रही है, उसके पहिए से गुरु जी के मंत्र की आवाज आ रही है। तो ये तब होगा जब आपको नशा हो जाएगा नाम का। नशा तुम्हारा जिस तरह, जिसमें जिस प्रकार आचार व्यवहार चरित्र भी धरे वही आकार। आप पानी हो जाएंगे महाराज, जिस बर्तन में गिरेंगे वैसा ही सेब पकड़ लेंगे, वैसा ही हो जाएंगे। तो सब दवाई आपके पास है, खाना आपको है,
आचार देव नहीं खिलाएंगे, ठाकुर जी नहीं खिलाएंगे, ऋतिक दादा नहीं खिलाएंगे, कोई नहीं खिलाएगा। दवाई आप रखे हैं, खाते ही नहीं हैं, कब खाएंगे? आज और अभी से खाना शुरू करिए, अभी से नाम करना शुरू करिए। इस मंदिर से निकलते नहीं, अभी से हम नाम करते हुए जाएंगे, करते रहेंगे। भूल जाएगा, फिर करेंगे, भूल जाएगा। बच्चा चलता है, गिरता है, गिरता है, चलता है, एक दिन चलना सीख जाता है। तो हम लोग नाम करेंगे और करेंगे और सारे अपने घर की आपत्ति विपत्ति दूर करेंगे। और नाम करने से दादा ने बोला ना कि उसका वाइब्रेशन होता है चारों तरफ, समाज में, कानपुर में, इस दुनिया में। तो आपके नाम जपने से कई लोग ठीक हो जाएंगे। हम तो अपनी बात नहीं कह रहे हैं कि हम ही ठीक होंगे, आपके नाम जपने से आपका मोहल्ला ठीक हो जाएगा। ये बाहर कुत्ता जा रहा है ना, आप नाम करते हुए जाइए, आपको कुत्ता नहीं भौंकेगा, काटेगा नहीं, वो भौंक रहा है लेकिन चुप हो जाएगा। लेकिन एकदम नाम करते, कभी देखिएगा आप करके जाते हुए, ऐसे नहीं जाते हुए लगना नहीं, कुत्ता को मार के नाम नहीं करने लगना। तो आज हम लोग जो है ठाकुर जी की ये नाम के ऊपर जो चर्चा किए, तो कबीरदास जी बोले हैं कि कितना नाम करना है। बस वो आखिरी 2 लाइन बता देते हैं कि सांस सांस पे नाम ले, सांस व्यर्थ न होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। भैया जी, बाबूजी, कोई ठीक नहीं है। इस मंदिर के बाहर गए, मृत्यु आ जाएगी। श्री राम नाम सत्य है। जय गुरु। ठाकुर जी आप लोगों का रक्षा करें और नाम का सुमिरन करते चलिए। धन्यवाद। जय गुरु।